नमस्ते। मैं 30 जनवरी 2024 की एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूं, जिसमें जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया था चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस जीतने पर। Congratulations to BJP Chandigarh unit for winning the mayor election. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, UTs have witnessed record development. That the India Alliance fought their first electoral battle and still lost to BJP shows that neither their arithmetic is working nor is their chemistry. आज जेपी नड्डा जी को, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस ट्वीट में जिस चुनाव के लिए वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा चुनाव शुरू से ही धांधलेबाजी पर आधारित था, धांधलेबाजी से जीता गया था। और इसका साक्षात प्रमाण हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष अनिल मासी जी को, जिसको पंजाब के गवर्नर ने जानबूझकर, जब एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए, उसके बजाय एक बीजेपी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाकर शुरू से ही धांधलेबाजी का प्लान किया। 18 जनवरी को जब ये चुनाव पहली बार होने थे, उस दिन वो बीमार पड़ गए। उसके उपरांत हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट मॉनिटर्ड चुनाव हुए, और कितनी साफ तौर पर कैमरा में देखा जा सकता है कि 8 वोट्स को उन्होंने इनवैलिड किया, जो बैलेट पेपर खुद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किए, और पाया गया कि ये 8 के 8 वोट जो भाजपा द्वारा इनवैलिड घोषित हुए थे, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी को पड़े थे। शुरू से ही इनकी मंशा थी हॉर्स ट्रेडिंग की। जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली डेट पर कहा कि ये एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, कि ये लोकतंत्र की हत्या है, उसी दिन से ये लोग जद्दोजहद में जुड़ गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस के विधायक कॉर्पोरेटर्स तोड़े जाए। बीजेपी को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती, रत्ती भर भी उनको अफसोस नहीं होता, रत्ती भर भी उनमें नैतिकता नहीं है, और बेशर्मी से कैमरा के सामने हम सबने देखा कि कैसे धांधलेबाजी की जाती है। तो आज हम सबने देखा कि कैसे जब एक छोटे से मेयर चुनाव में जिसमें केवल 36 वोट थे, उसमें इस लेवल की धांधलेबाजी कर सकती है भाजपा, तो जहां पर 90 करोड़ लोग वोट देते होंगे और जहां पर कैमरे नहीं लगे हुए, वहां पर किस तरह की धांधलेबाजी कर सकती है भाजपा को लोग लगातार हराना चाहते हैं। ये हमने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में भी देखा। भाजपा अलोकतांत्रिक, अनैतिक तरीके निकालती है चुनाव जीतने के लिए। या तो हॉर्स ट्रेडिंग करती है, या ऑपरेशन लोटस करती है, और चंडीगढ़ चुनाव तो एक साफ प्रमाण है कि वोटों की चोरी भी कर सकती है भाजपा। आज सुप्रीम कोर्ट, वी आर ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने पाया कि अनिल मासी दोषी हैं, कि उन्होंने साफ देखा कि फरवरी 19 को अनिल मासी ने जो बयान ओपन कोर्ट में दिया था कि उन्होंने डिफेस्ड बैलेट पेपर्स के ऊपर मार्किंग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है, कोई डिफेसमेंट नहीं हुई थी, और अनिल मासी ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाते हुए मार्किंग की थी बैलेट पेपर पर। तो बहुत जरूरी है कि ऐसी अलोकतांत्रिक पार्टी से जब उनकी चोरी पकड़ी भी गई है,
अनिल मसीह भी पकड़े गए, पर उनकी इकलौते इतनी हिम्मत हो सकती है क्या कि वो 8 वोट को अपनी मर्जी से इनवैलिड घोषित कर दें? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पीछे तक कार्रवाई हो और पता चले कि इसके पीछे कौन था, मसीह का मसीहा कौन था। इसका जवाब भी आप लोगों को ढूंढना होगा। धन्यवाद।